एक लॉन्ग टर्म बल्क के बाद आपने डिसाइड किया कि जो मसल आपने बल्क पे बिल्ड किया उसको अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए आप एक अच्छा शेडिंग फेस करोगे, बट इंस्टेड उस शेडिंग फेस में आपने वो सारा मसल लूज कर दिया और आप बिल्कुल ये डिफ्लेट हो गए और आपकी फिजिक बैक टू जीरो आ गई। ऐसा क्यों हुआ? ये था मैं अपने फर्स्ट कट के बाद, मैंने अपना सारा मसल लूज कर दिया था ऑलमोस्ट, और ये हूँ मैं अपने रिसेंट कट के बाद। ऐसे क्या चीजें थी जिसकी वजह से मैंने अपनी बल्क की सारी मेहनत लूज कर दी? 5 साइंस कि आप मसल लूज कर रहे हो ना कि फैट। सबसे पहला रीजन कि आप मसल लूज कर रहे हो ना कि फैट, वो है आपकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा ड्रॉप हो रही है। जब हम कम खाते हैं कैलोरी डेफिसिट में, एक तो चीज़ है ही कि वो स्ट्रेंथ तो गिरेगी क्योंकि हम कम खा रहे हैं, बट अचानक से 20 या 15 केजीज का ड्रॉप होना एक मेन साइन है कि आप कुछ चीज़ें गलत कर रहे हो। जैसे कि अगर आप 30 केजीज के डंबल उठा रहे थे इंक्लाइन चेस्ट पे चेस्ट के लिए, और अब आप 20 का उठाने में भी स्ट्रगल कर रहे हो, तो ये साइन है कि आप कुछ ज़्यादा ही जल्दबाजी कर रहे हो और आपने अपना डेफिसिट कुछ ज़्यादा ही बड़ा कर दिया है, जिसकी वजह से आपको ये चीज़ें महसूस हो रही है। दूसरा साइन जो है कि आप मसल लूज कर रहे हो ना कि फैट, वो है फीलिंग सॉफ्टर नॉट लीनर, जिसका मतलब है कि आप मसल्स में एक ड्राइनेस ना फील करके बड़े सॉफ्ट लगना, मतलब ऐसे श्रिंक हो रहे हैं मसल, वैसी फीलिंग जब आए तो मतलब आप मसल लूज कर रहे हो ना कि फैट। थर्ड रीजन बहुत ही कॉमन है, रैपिड वेट लॉस। जब हम फैट लॉस पे आते हैं हमारा मेन मोटिव एक बन जाता है दिमाग का एक कि हमें वेट लॉस करना है, जबकि वेट लॉस और फैट लॉस अलग अलग चीजें हैं। आपका वेट चाहे 10 किलो भी गिर जाए, पर हो सकता है आपका फैट बिल्कुल ही कम गिरा हो, क्योंकि सारा ऑलमोस्ट मसल भी हो सकता है। रैपिड वेट लॉस आप कैसे ट्रैक कर सकते हो? मेरे हिसाब से अगर आप 0.5 से लेके 1 kg तक अगर आप लूज कर रहे हो वेट पर वीक, तो वो तब भी ठीक रेंज में है। बट अगर उससे ज्यादा कर रहे हो, 2 kg हर वीक लूज कर रहे हो, तो वो शायद एक साइन हो सकता है कि आप मसल लूज कर रहे हो ना कि फैट। चौथा रीजन है कि आप हर टाइम बहुत ही लेथार्जिक फील करते हो, हर टाइम ऐसे लो ऑन एनर्जी रहते हो, फटीग्ड रहते हो, कि जैसे कि पता नहीं क्या ही कर लिया है हमने ऐसा काम कि हमारे पास पूरे दिन के लिए एनर्जी ही नहीं बची है और कुछ करने की। अगर आपको भी एक ऐसी फीलिंग आ रही है तो मैं सजेस्ट करूँगा थोड़ा सा आप 2-3 दिन के लिए नॉर्मल ईटिंग करो और डेफिसिट को थोड़ा रिड्यूस करो, क्योंकि ये लेथार्जी फीलिंग तो वैसे भी आती ही है फैट लॉस में। वो उसको मैं वो नहीं कर रहा, एक निगलेक्ट नहीं कर रहा पॉइंट को, बट ऐसा हो जाता है कि अगर आप कुछ नॉर्मल मतलब ठीक डेफिसिट पे खा रहे हो तो वो फीलिंग आती है, बट इतनी नहीं आती कि अगर आप हर टाइम ही फटीग्ड रहोगे। फटीग्ड रहना अलग चीज़ है, पर अगर आप जिम में ही अपनी 100% नहीं दे पा रहे तो क्या ही फ़ायदा है इस सब चीज़ों का, डाइट वाइट का। ये एक साइन हो सकता है, इसको ध्यान में रखना। फिफ्थ साइन है कि आपकी वेस्ट श्रिंक होने से पहले आपके मसल्स उससे पहले ही छोटे होने लगे हैं। मतलब अगर आपकी वेस्ट 35 थी पहले और मसल 15 इंच का बाइसेप था अगर आपका पहले, सपोज एग्जाम्पल दे रहा हूँ एक मैं, तो आपने बाद में कुछ महीने बाद मेजर किया तो आपकी वेस्ट 34 ही हुई, बट आपका बाइसेप 13 इंच का हो गया। अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं आपके साथ, दिस इज़ द बिगेस्ट साइन कि आपको ये डाइट छोड़नी पड़ेगी और एक नॉर्मल ईटिंग पे आना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप वेस्ट से ज़्यादा बाइसेप लूज़ कर रहे हो तो क्या ही का फैट लॉस। वेस्ट पर्सनली बता रहा हूँ मैं, वेस्ट में इम्प्रूवमेंट सबसे पहले होती हैं, और एज़ कम्पेयर टू बाकी पार्ट्स सबसे ज़्यादा लॉस होना चाहिए रादर देन योर आर्म्स। मेरे केस में मैंने जब भी फैट लॉस की है 1/2 इंच से ज़्यादा कभी लूज़ नहीं किया मैंने, और अगर उससे ज़्यादा हो भी रहा है तो वो मोस्टली ड्यू टू ईटिंग लेस कार्ब्स होता है। पर वो अगर आप 3-4 दिन नॉर्मली कार्ब्स थोड़े इंक्रीज़ कर दोगे तो वो वापस आ जाती है वो फुलनेस मसल में। एक तो चीज़ें जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा फैट लॉस पे वो होगा कि क्रेटीन अगर आप लेते हो बल्किंग वगैरह पे तो उसको छोड़ना मत, पूरे साल ही चलाओ, क्योंकि क्रेटीन से मसल में फुलनेस रहती है, आपकी स्ट्रेंथ भी मेंटेन रहेगी उससे। यही थी कुछ चीज़ें, अगर आप ये चीज़ें नोटिस कर रहे हो अपने साथ, सो इट्स टाइम टू मेक द चेंजेस। जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो ज़रूर करना। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप कुछ चीज़ें आपने सीखी हो इस वीडियो से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस।